A man buy 35 mangoes in a rupee. How many mangoes he sold for a rupee so that there is 30% loss. यहाँ पर एक आदमी दिया गया है जो कि क्या कर रहा है, 35 मैंगोज को क्या कर रहा है, खरीद रहा है। ठीक है, कितने में, 1 रुपये में। हम लेट कर लेते हैं वो कितने में खरीद रहा है, 100 पैसे में। ठीक है, इसे पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं, बाय कर रहा है यानी खरीद रहा है। तो वो 35 मैंगोज खरीद रहा है। 35, मान लीजिए कि वो कितने में खरीद रहा होगा, वो 5 मैंगोज खरीद रहा होगा, सॉरी 7 मैंगोज खरीद रहा होगा। कितने में, 20 रुपीज़ पैसे में। ठीक है, अगर वो 35 मैंगो 1 रुपये में खरीद रहा है यानी 35 मैंगो 100 पैसे में खरीद रहा है, इसका मतलब हुआ 7 मैंगोज वो 20 पैसे में खरीद रहा है। वैसे ही वो क्या करे, कितने रुपए में बेच दे कि उसे कितना हो जाए, 30% का लॉस हो जाए। अब हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं कि एक्स मैंगोज को वो बेचेगा तो उसे कितना होगा, 30% का लॉस होगा। किस में बेचेगा, 20 पैसे में। ठीक है, वही 30% का लॉस अगर वो 7 मैंगोज को 20 पे बेचेगा तो एक्स मैंगोज को भी 20 में बेचेगा, तो वही लॉस होगा जो 35 मैंगो को बेचने को उसे 1 रुपये पे होगा। ठीक है, तो वो सेम ही बना रहेगा। तो हम एक्स मैंगो मान के चलते हैं, तो हम मान लेते हैं कि वो लॉस कितना है, लॉस है x-7, सॉरी x-20, क्योंकि हमें किस पे लॉस हो रहा है, इस पे। तो वहाँ पे हम एक चीज़ लेट करते हैं कि 7 मैंगो अगर हम 20 पे बेच रहे हैं तो 7 मैंगो को अगर हम रेट घटा दें यानी x कर दें, x पैसे कर दें, तो कितना होगा, हमें हो जाएगा लॉस। ठीक है, तो हमें पैसे घटाने होंगे। 7 मैंगो अगर हम 20 में बेच रहे तो हमें क्या करना होगा, 7 मैंगो को कम पे बेचना होगा। ठीक है, तो लॉस के लिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉस। तो हमारा लॉस होगा कितना, लॉस होगा x-20। ठीक है, अब x-20 हमारा क्या होगा, लॉस। अब लॉस परसेंटेज हमको दिया है कितना, 30%। हम जानते हैं लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीपल 100 इक्वल लॉस परसेंटेज यानी 30%। अब इसी की जगह हम क्या करते हैं, लॉस तो हमें नहीं पता तो हम क्या रख लेते हैं, x-20, और CP हमारा कितना रहेगा भाई, यानी 20 पैसे मल्टीपल 100 इक्वल 30। यहाँ पे एक जीरो से इस एक जीरो को काट लेंगे और इस जीरो से इस जीरो को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 20 इक्वल 6 और x बराबर आ जाएगा 26। अब यहाँ पे देखिए हमें हो रहा था लॉस, लेकिन अगर आप यहाँ पे 26 रखेंगे तो हमें तो प्रॉफिट मिल रहा 6 रुपये का। ठीक है, अगर आप 7 मैंगो 20 में बेच रहे थे तो 7 मैंगो को अगर आप 26 में बेच दोगे तो हमें 6 रुपये का प्रॉफिट होगा, लेकिन हमें चाहिए क्या, लॉस। तो हम इसे 26 में बेचने के बजाय हम क्या कर दें, इस पे 6 रुपये का लॉस कर दें, यानी इसे 26 में बेचने के बजाय किस पे बेच दें, 14 पैसे में बेच दें, तो हमें 6 पैसे का लॉस होगा। वो 6 पैसे का लॉस क्या होगा, 30% ही होगा। तो यहाँ पर लॉस में हमें क्या करना होगा, 6 प्लस करने के बजाय हम 6 क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट एक ही जैसा क्यों आ रहा है, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो सेम ही होता है। प्रॉफिट परसेंटेज का भी फॉर्मूला यही होता है जो लॉस परसेंटेज का होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीपल 100। तो इससे क्या बनता है कि दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है, तो इसलिए हमें यहाँ पे सेम वैल्यू आ रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, लॉस करने के बाद प्रॉफिट करने के बजाय इसमें क्या कर देंगे, लॉस। तो 26 के बजाय हम किस में बेच देंगे, 14 पैसे में। अब देखिए 7 मैंगो अगर आप कितने में बेच रहे हैं, 14 पैसे में बेच रहे हैं, तो आप यही 7 मैंगो को आप 35 मैंगो आपको बेचने होंगे तो आप कितने में बेचोगे, 14 में भी 5 का मल्टीपल यानी 70 पैसे में बेचोगे। अब अपन को क्या करना है, 100 पैसे में क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि वो कितने महंगे, उसे 30% लॉस हो, हाउ मनी मैंगोज ही सोल्ड फॉर अ रुपी सो दैट देयर इज़ अ 30% लॉस, उसे कितने का लॉस हो, 30% का। तो यहाँ पर अब वो बेच देगा, 30% को लॉस करने के लिए उसे 100 पैसे में कितने मैंगो बेचने होंगे। तो अगर 7 मैंगो अगर 14 पैसे में बेच रहा, इसका मतलब है एक मैंगो वो कितने में बेच रहा होगा, 2 पैसे में। और 100 पैसे 1 रुपये बनाने के लिए हमें 100 पैसे करने होंगे, तो यहाँ पर हम कितने बेच दें, 50 मैंगो बेच दें तो वो 100 पैसे के बिकेंगे, यानी 100 पैसे मतलब 1 रुपये।
तो आंसर कितना हो जाएगा 50 मैंगो।